उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, घनघोर घाटी। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। गांव से कुछ दूर बहती थी एक नदी, कालसुर, जो शांत तो दिखती थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि यह नदी जिंदा है और हर साल किसी न किसी की बलि लेती है। कहते हैं जब चांदनी रात में नदी की लहरें चांदी सी चमकती हैं, तब उसके भीतर से चीखें आती हैं और जो उन्हें सुन लेता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। गांव का कोई भी आदमी रात के समय उस नदी के पास नहीं जाता था। बच्चों को सख्त मना था कि शाम ढलते ही घर के बाहर न निकलें, लेकिन युवा और पढ़े लिखे लोग इन बातों को दकियानूसी कहकर हंसते थे। ऐसे ही युवाओं में था एक लड़का, राघव। राघव हाल ही में शहर से लौटकर गांव आया था। वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था और उसे ऐसे रहस्यमयी किस्सों पर काम करना बहुत पसंद था। जब उसने पहली बार कालसुर नदी के बारे में सुना तो उसे लगा कि यह किसी पुरानी दादी की कहानी होगी और उसने तय कर लिया कि वह इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। डर सिर्फ मानसिक स्थिति है, इससे बाहर निकलो, राघव ने गांव वालों से कहा। लेकिन बूढ़े रामचरण काका ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो देख लेती हैं। राघव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अगले दिन वह अपने कैमरे और सामान के साथ नदी की ओर निकल पड़ा। उसके साथ थी उसकी दोस्त और सहायक मेघा। नदी तक का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो नदी सच में बेहद शांत लग रही थी, जैसे कोई गहरी नींद में हो। राघव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यह है कालसुर नदी, उत्तराखंड की सबसे रहस्यमयी नदी। कहते हैं यहां आत्माओं का वास है। राघव ने बोलना शुरू किया। शाम ढलते ढलते माहौल कुछ बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगीं, ठंडी हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। मेघा ने राघव से कहा, चलो अब वापस चलते हैं, कुछ अजीब लग रहा है। राघव हंसा, अरे ये तो असली फुटेज है, यहीं से कहानी शुरू होती है। लेकिन मेघा को बेचैनी हो रही थी। तभी एक जोर की चीख गूंजी, मानो किसी ने पानी में डूबते हुए मदद के लिए पुकारा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर की लहर उनके शरीर में दौड़ गई। किसी की मदद की जरूरत है, राघव चिल्लाया और कैमरा लेकर दौड़ पड़ा। रुको, मेघा ने उसे रोका। अगर ये वही आवाज है जिसके बारे में सब कहते हैं। राघव रुका नहीं, वह नदी की ओर बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे वह पास गया उसके कान सुन्न होने लगे। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कानों में तेजी से साए साए करने वाली आवाजें भर दी हों। फिर वह गिर पड़ा। मेघा दौड़ती हुई पहुंची और देखा कि राघव अजीब तरीके से तड़प रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और मुंह से फेन निकल रहा था। राघव! मेघा चिल्लाई, लेकिन राघव बेहोश हो चुका था। राघव की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। उसके सिर में तेज दर्द था और आंखें खुलते ही उसे सामने दिखी मेघा की चिंता से भरी आंखें। तुम ठीक हो? मेघा ने पूछा, उसके माथे पर पानी का गीला कपड़ा रखते हुए। मैं नदी के पास था। वो आवाज, राघव ने कराहते हुए कहा। कुछ नहीं था वहां, तुम बस अचानक बेहोश हो गए। मैंने तुम्हें खींचकर बाहर निकाला। नहीं, राघव जिद से बोला, मैंने किसी को देखा था। पानी में कोई औरत थी, उसके लंबे बाल थे और आंखें काली और खाली। मेघा चुप रही, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट बता रही थी कि उसने भी कुछ महसूस किया था। अगली सुबह गांव में एक हलचल मच गई। गांव का एक लड़का, रतन, जो में लापता हुआ था, उसकी लाश नदी किनारे पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह खून से लथपथ और शरीर पत्थर सा सख्त। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कोई रो रहा था, कोई भगवान से माफी मांग रहा था। फिर एक ले गई उसे, रामचरण काका ने फुसफुसाया। राघव और मेघा भी वहां पहुंचे। राघव ने शव को देखा और सिहर गया। यह कैसे हो सकता है? कल रात ही तो हम वहां थे, राघव ने कहा। शायद इसीलिए, रामचरण ने उसकी ओर देखा, उसने तुम्हें भी देख लिया है। अब तुम उसकी सूची में हो। राघव ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन वह हैरान रह गया। पूरी रात की रिकॉर्डिंग ब्लैक थी। सिर्फ 1 सेकंड की झलक दिख रही थी। एक औरत की परछाई जो पानी में झुककर देख रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने देखी थी। राघव का शरीर सिहर गया। क्या तुमने ये देखा? उसने मेघा को दिखाया। नहीं, कैमरा बंद नहीं था। यह कैसे हो सकता है? राघव ने तय कर लिया, वह अब पीछे नहीं हटेगा। अब यह केवल एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक मिशन था, उस आत्मा की सच्चाई जानने का।
उन्होंने गांव में छुपी पुरानी कहानियों को टटोलना शुरू किया। एक बूढ़ी औरत जसोदाबाई, जो वर्षों से घर से बाहर नहीं निकली थी, ने बताया, बहुत बरस पहले इसी नदी के पास एक लड़की रहती थी, चंपा। उसकी शादी तय थी, लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी होनी थी, उसने रात में उसे धोखा देकर नदी में धक्का दे दिया। सबने कहा कि वो नदी में डूब गई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद से हर साल कोई न कोई युवक नदी में मारा जाता है। जसोदा ने कांपते हुए कहा, कहते हैं चंपा की आत्मा अब उस नदी में रहती है और वो हर उस पुरुष से बदला लेती है जो धोखा देने की सोच भी रखता है। राघव को लगा यह एक मानसिक भ्रम हो सकता है, लेकिन मेघा की आंखों में डर साफ था। राघव, अब भी वक्त है, हम इस काम को छोड़ सकते हैं, मेघा बोली। नहीं मेघा, अब तो मैं इसे खत्म करके रहूंगा। रात होते ही राघव फिर नदी की ओर चल पड़ा, इस बार अकेला। वह एक बार फिर वहीं खड़ा था जहां पिछली रात बेहोश हुआ था। अचानक हवा में सरसराहट हुई और पानी में हलचल। फिर वहीं आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, बचाओ। राघव ने कैमरा चालू किया, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। फिर अचानक पानी के बीच एक चेहरा उभरा, लंबे बाल, गहरा चेहरा और होठों पर कुटिल मुस्कान। तुम वापस क्यों आए? वो आवाज आई, लेकिन इस बार उसके शब्दों में गूंज थी, जैसे बहुत सी आत्माओं की एक साथ। राघव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसके चारों ओर पानी से भरी परछाइयां निकलने लगीं। हर परछाई एक चेहरा, एक कहानी। तुमने उन्हें नहीं बचाया, तुम्हारे कारण मैं मरी, तुम भी यहीं रहोगे अब। राघव का कैमरा गिर पड़ा और फिर अंधेरा। राघव को बेहोश हुए 3 दिन बीत चुके थे। वह न तो अस्पताल में था, न किसी पुलिस स्टेशन में। उसकी कोई खबर नहीं थी। मेघा टूट चुकी थी। उसने हर जगह तलाश की, गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई उसके साथ नदी की ओर जाने को तैयार नहीं था। जिसे कालसुर बुला ले वो वापस नहीं आता, वो अब उसका है। तुम भी दूर रहो बिटिया। इन आवाजों में डर और यकीन दोनों थे, लेकिन मेघा के लिए ये एक कहानी नहीं थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त और साथी गायब था। रात को मेघा अकेले ही नदी की ओर गई, हाथ में कैमरा और गले में लॉकेट, जो राघव ने उसे कभी गिफ्ट किया था। जैसे ही वह नदी के पास पहुंची, हवाओं में सिहरन दौड़ गई। पानी इस बार सामान्य नहीं था। उसकी सतह पर हल्की सी धुंध तैर रही थी और दूर से किसी स्त्री की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। राघव, वो चिल्लाई, अगर तुम कहीं हो तो एक बार आवाज दो। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक पानी की सतह फटी और उसमें से निकली एक छाया, लंबे बाल, पीली आंखें और नाखूनों से टपकता काला कीचड़। तू क्यों आई है? मेघा कांप गई, लेकिन डरी नहीं। मैं राघव को वापस लेने आई हूं। तुम जो भी हो, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं, पर बदला लेना किसी को लौटाता नहीं। आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में अजीब चमक आई। वो झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी आया। उसने मुझे देखा। मेरी सजा पूरी नहीं हुई। तुम कौन हो? मेघा ने पूछा। मैं वो हूं जिसे प्यार मिला ही नहीं, जो प्रेम के वादों में डूब गई। मैं चंपा हूं। मेघा की सांसें थम गई। तुम्हारी मौत धोखे से हुई थी, लेकिन राघव ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो तुम्हारी कहानी को दुनिया को बताना चाहता था। चंपा की आत्मा कुछ देर शांत रही, फिर उसने कहा, अगर तू उसे वापस चाहती है तो उसकी सच्चाई को जी कर दिखा। उसकी आंखों से दुनिया को देख, कालसुर की गहराई में उतर और सच को जान। मेघा ने खुद को तैयार किया। ठीक है, मैं जाऊंगी। चंपा की आत्मा ने एक तेज चीख मारी और नदी में एक गोल भंवर खुल गया, काले पानी का एक गड्ढा जो भीतर खींचने लगा। मेघा ने बिना सोचे छलांग लगा दी। अगली चीज जो उसे याद है वो थी अंधेरा। फिर एक लंबा गलियारा और दीवारों पर टंगी थी पानी में मरे लोगों की परछाइयां। हर चेहरा कुछ कहता था। एक ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी मंगेतर को धोखा दिया। दूसरे ने फुसफुसाया, मैंने नदी के पानी से आत्महत्या की। और एक बूढ़े ने कहा, मैंने चंपा को धक्का दिया था। मेघा की आंखें खुली की खुली रह गईं। तो चंपा को उसके मंगेतर ने नहीं, किसी और ने मारा? हां, एक धीमी सी आवाज आई और सामने दिखा राघव। वह जंजीरों में बंधा हुआ था, चेहरा पीला लेकिन जिंदा। मेघा, भाग जा, यह जगह आत्माओं की है। नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। उसने जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी चंपा फिर प्रकट हुई, अब और ज्यादा डरावनी और क्रोधित। तू झूठ बोलती है, वो सब एक जैसे हैं। नहीं,
मेघा चीखी। तुम्हें सच जानना होगा। राघव ने तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए ही ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसे बदले की नहीं, न्याय की तलाश थी। चंपा थोड़ी देर तक उसे घूरती रही। फिर नदी की लहरों से एक छवि उभरी। एक बूढ़ा आदमी जो चंपा को धक्का दे रहा था। वो मेरा पिता था। उसे मेरी मर्जी मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने मुझे मार दिया। चंपा की आंखों से 2 बूंदें गिरी। पानी नहीं, परछाई की बूंदें। अब मैं मुक्त हूं। हां, मेघा ने कहा, अब तुम सच जान चुकी हो। चंपा ने धीमे से सिर झुकाया और उसका शरीर हवा में घुलने लगा और उसके साथ ही दीवारों की सारी परछाइयां भी गायब होने लगी। अंधेरा छटकने लगा और तेज रोशनी के साथ मेघा और राघव दोनों नदी के किनारे आ गिरे। वे जिंदा थे, लेकिन बदले हुए। चंपा की आत्मा के शांत होने के बाद गांव की हवाओं में जैसे एक अजीब सुकून आ गया था। वर्षों बाद नदी के पास बच्चों की हंसी सुनाई दी। लोग अब दिन के उजाले में वहां आकर पूजा करने लगे। राघव और मेघा ने अपने अनुभवों को एक डॉक्यूमेंट्री में ढाला, द स्पिरिट ऑफ कलासुर, जिसने देश भर में सनसनी फैला दी। लोग हैरान थे कि कोई ऐसी आत्मा सालों से मौजूद थी और गांव वालों ने चुपचाप उसके आतंक को सहा। लेकिन हर अंत नहीं होता। डॉक्यूमेंट्री के लॉन्च के कुछ ही दिन बाद एक अजीब घटना हुई। उस डॉक्यूमेंट्री को देखने वाले कुछ लोगों ने बताया कि एक दृश्य में एक नया चेहरा उभरा था। एक और औरत जो चंपा नहीं थी। राघव ने वीडियो को दोबारा देखा। सचमुच 1 सेकंड के लिए एक अनजान चेहरा पानी की सतह पर झलकता था। उसी की तरह लंबे बाल, लेकिन चेहरा अलग। और उसकी आंखें, वो भरी नहीं थीं दुख से, वो भरी थीं नफरत से। ये कौन है? मेघा ने कांपते हुए पूछा। मैं नहीं जानता। ये पहले नहीं था। उसी रात गांव की एक युवती कविता लापता हो गई। सुबह उसकी लाश मिली, नदी के ठीक उसी स्थान पर जहां चंपा की आत्मा दिखाई देती थी। लेकिन यह मौत अलग थी। कविता के गले पर जलने के निशान थे और उसके हाथों की उंगलियां जैसे जबरदस्ती मोड़ी गई हों। डॉक्टर ने कहा, यह मौत पानी में डूबने से नहीं, किसी अदृश्य बल से हुई है। राघव और मेघा को यकीन हो गया। चंपा तो शांत हो गई, लेकिन क्या उसके साथ किसी और की आत्मा भी जुड़ी थी? वे वापस जसोदाबाई के पास गए। बूढ़ी औरत ने थरथराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन चंपा अकेली नहीं मरी थी उस रात। उसके साथ उसकी छोटी बहन रेवती भी वहीं थी। जब चंपा को धक्का दिया गया, रेवती ने विरोध किया, तो उसे भी उसी रात नदी ने निगल लिया। लेकिन कभी किसी ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? मेघा ने पूछा। क्योंकि चंपा की कहानी सबको याद थी, रेवती को सबने भुला दिया, और शायद वही वजह है कि उसकी आत्मा आज भी तड़प रही है। राघव समझ गया, रेवती की आत्मा अब चंपा की खाली जगह ले चुकी थी। लेकिन वो और भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसके पास किसी ने न इंसाफ मांगा, न कोई प्रार्थना की। वो आत्मा अब बदले से नहीं, उपेक्षा से भरी थी। रात को जब राघव डॉक्यूमेंट्री के नए पार्ट की शूटिंग की तैयारी कर रहा था, उसकी लैपटॉप स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर वही चेहरा था, रेवती। तुमने चंपा को छुड़ा दिया, मुझे क्यों छोड़ा? राघव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। स्क्रीन ब्लैंक हो गई और अगले ही पल कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। कैमरा अपने आप ऑन हुआ। रेवती की आत्मा अब सामने खड़ी थी, दर्द, गुस्से और घृणा के साथ। मुझे ना कोई याद करता है, ना कोई ढूंढता है। मैं अब किसी का इंतजार नहीं करती, मैं अब खुद चुनती हूं। उसकी नजरें सीधी राघव की तरफ थीं। तुमने दरवाजा खोला है। अब ये नदी सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं, ये सबकी कयादगाह है जो भुला दिए गए। अचानक नदी की ओर से एक तेज चीख सुनाई दी। गांव के लोग भागते हुए वहां पहुंचे और देखा, नदी की सतह लाल हो चुकी थी। पानी में कई परछाइयां उभर रही थीं। चंपा, रेवती और कई अज्ञात चेहरे। उनकी आंखों में सिर्फ एक संदेश था, हम अब यहीं रहेंगे और हर साल कोई नया हमारे साथ होगा।